तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है नरेशन। नरेशन का हिंदी होता है कथन। जिस वर्ड के अंत में यदि CION लगा रहे उसको हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ नरेशन है ना, कथन, ये नाउन है, ये है नाउन। इसको आप भाव ना समझिएगा। नेशन हो गया, ये भी हो गया। तो ये नरेशन है जो नरेट शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है टू से, टू स्टेट, यानी कहना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे 9th 10th में तो क्वेश्चन आते ही हैं। इसके अलावा CGL में भी आता है, LDC में भी आता है, MDS में भी आता है। तो किसी भी व्यक्ति के कही गई बातों को हम लोग दो तरीका से कह सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की बात को कहने का दो तरीका हो सकता है। एक, जब वो कुछ बात कहा तो उसको हूबहू कह दिया जाए किसी से, या उसको अपनी भाषा में कहा जाए, हूबहू न कह करके अपने भाषा में। यानी कि जब किसी भी बात को कहने की दो विधियां हैं, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। तो कहने के तरीका को देखते हुए नरेशन को दो भागों में बांटा गया है। उसकी बातों को डायरेक्ट कह देना और अप्रत्यक्ष रूप से कहना। तो उसी को हम लोग दो भागों से, उसी को देखते हुए नरेशन को दो भागों में बांटे हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। नरेशन जानने के लिए मुख्य रूप से इसमें तीन लोगों की आवश्यकता होती है। एक जो कहता है, बोलने वाला, और दूसरा जिसके बारे में बोला जाए, यानी कि जो बोला है वो, और तीसरा जिससे कहा जाए। जैसे मान लिया जाए मैं कह रहा हूं कि कहा जा रहा है, इसे राम कहता है मैं बीमार हूं। तो एक तो राम अपने बारे में बोल दिया, उसको हम सुन लिए, और हम किसी तीसरे आदमी से ये कह रहे हैं कि राम कहता है कि मैं बीमार हूं। तो इसमें मुख्य रूप से तीन बातों पर ध्यान देना रहता है कि इसमें तीन व्यक्ति इन्वॉल्व रहते हैं। तो अब हम समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि राम कहता है कि मैं बीमार हूं। तो ये राम बोल दिया, उसके बातों को यदि हमको उसके पिता से कहना होगा या किसी से कहना होगा, तो हम आकर के कहेंगे कि राम कहता है मैं बीमार हूं। तो ये प्रत्यक्ष कथन हो गया, हूबहू उसकी बातों को ला करके हम रख दिए। आज यदि इसको अप्रत्यक्ष अपने तरीका से कहना होगा तो हम कहेंगे राम कहता है कि वह
बीमार है। तो ये हो गया उसी के बातों, उसके कहे गए बातों को प्रत्यक्ष रूप से हु बहू कह देना। और ये हुआ कि हु बहू न कहना, अपने भाषा में कहना। तो यही हो गया डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को जानने से पहले हम कुछ पद को समझेंगे। तो कुछ भाग है नरेशन को जानने की। जैसे मान लिया जाए राम said to me I am going to house। तो इसमें मुख्य रूप से हम कहेंगे दो भाग होता है। तो कुछ भाग तो हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है क्या। तो डायरेक्ट और स्पीच में मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक पहला हो गया रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। तो ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टेड कोमाज के बाहर के जो वाक्य रहेगा, इन्वर्टेड कोमाज के बाहर के वाक्य, उसको हम लोग कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। और इन्वर्टेड कोमाज के अंदर के जो वाक्य रहेगा उसको हम लोग कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां आया इन्वर्टेड कोमास। तो ये इन्वर्टेड कोमास क्या होता है। तो ये देखिए, इसको हम लोग कहते हैं कॉमा। ये कॉमा है और यही यदि ये इन्वर्टेड कोमा देखिए उल्टा हो गया है और यहाँ एगो है तो इसको कॉमा कहेंगे। उल्टा हो गया है तो इसीलिए इसको ये पहले तो ये दो यहाँ हो गया है तो कोमास कह देंगे, और यही उलट गया है तो यही बन गया है इन्वर्टेड कोमास। तो कॉमा कहेगा तो एक और कोमास कहेगा तो ये प्लूरल हो गया, दो हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड कोमास, उल्टा है इसलिए। अब देखिए करे कि इन्वर्टेड कोमास के बाहर जो भी सेंटेंस रहेगा उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, जबकि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य रहेगा उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि ये देखिए रिपोर्टिंग, ये हुआ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के जो सब्जेक्ट होगा ना इसको हम लोग रिपोर्टर कहेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टर कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के जो वर्ब रहेगा ना तो उसको हम लोग कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। तथा रिपोर्टिंग स्पीच के जो ऑब्जेक्ट रहेगा ना
तो इसको कहेंगे द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। यहां देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब रहेगा, वर्ब यहाँ देखिए एम भी एक प्रकार की वर्ब है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग भी वर्ब है, मेन वर्ब है। तो ये वर्ब की बात कर रहा है, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, या फिर इसको हम रिपोर्टेड वर्ब भी कह सकते हैं। इसके ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कह सकते हैं, या फिर रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग चर्चा करते हैं। इन्वर्टेड कोमास के बाहर जो सेंटेंस रहेगा उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टर, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इन्वर्टेड कोमा के अंदर बातें हैं हम लोग, इन्वर्टेड कोमा के अंदर के वाक्य को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब रहेगा उसको हम लोग कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब, या द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इसके ऑब्जेक्ट को द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसके सब्जेक्ट को भी हम कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, या रिपोर्टेड सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो अगला इसका पॉइंट है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का नियम है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है।